तो ये खबर बांदा से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश के बाद बढ़ा केन का जलस्तर। बता दें तो केन का जलस्तर बढ़ने से संपर्क में आने वाले चंद्रावल और बाघे नदी उफान पर हैं। जनपद में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। यदि लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार लगाई गई नाव हादसे को भी दावत दे रही है। बता दें तो मरका हादसा आज भी नहीं भूलता, जनपदवासी को फिर उसी की तैयारी की जा रही है। बता दें तो बढ़ती नदी में पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी भी नहीं देखने को मिली। बढ़ते जलस्तर का नाबालिग बच्चे आनंद लेते भी दिखे। एक तरफ जिलाधिकारी पैलानी बोलते जारी किया गया अलर्ट और प्रशासन है मुस्तैद। नाव में जैकेट भी मुहैया कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टे हालात दिख रहे हैं, न लाइफ जैकेट और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। वहीं नाव में क्षमता से ज़्यादा सवारी और मोटरसाइकिल लाद कर नदी पार कराई जा रही है। समय से नहीं चेता प्रशासन तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मामला बांदा जनपद के पैलानी तहसील के पडोहरा नांददेव संपर्क मार्ग का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में शशि भूषण एसडीएम पैलानी बांदा ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अपने गांव प्रभावित हैं और क्या तैयारी है प्रशासन की? हमारे तहसील क्षेत्र के इस समय गांव कोई भी प्रभावित नहीं है। पानी गांव में नहीं पहुंचा है, सिर्फ संपर्क मार्ग कटे हैं, जिसमें हमारा सिंधन कला लसड़ा संपर्क मार्ग जो कुर्री नाला है वो प्रभावित हो गया है, वहाँ नावें चलवा दी गई हैं। दूसरा हमारा जो हमारा और जसपुरा वाला जो है रास्ता वो प्रभावित है, वहाँ पे नाव चल रही है। तीसरा हमारा नादादेव पड़हुरा जो रास्ता है, तो पड़हुरा में भी प्रभावित है और उसमें भी नाव चल रही है। अभी हमारी जो पैलानी स्थित जो पुल है, वो जो केन के ऊपर जो संकेतांक लगे हुए हैं, उसके अनुसार अभी हम 95.18 मीटर पर स्थिर हैं। हमारी जल वृद्धि लगभग इस समय 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है, जो पहले से कम हो गई है। और हमारा जो डेंजर लेवल है वो 99 मीटर का है, और इससे ऊपर जाने में हम डेंजर जोन में चले जाते हैं 100 मीटर पे। तो अभी हमारे पास मैनेजेबिलिटी है। फिलहाल एहतियात के लिए हम लोगों ने अपनी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। सारे लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी रात में कैंप करेंगे ऐसे गाँव में जहाँ पानी बढ़ने की संभावना है। और शंकरपुरवा नादादेव स्पेशली जो है और तगड़ा डेरा से नहीं चला के यहाँ के गाँव को लोगों को कह दिया गया है कि एहतियात के तौर पर 2022 में जहाँ पानी आ चुका था वो लोग अपने सामान शिफ्ट कर लें, और जिसके पास कोई सेंटर नहीं है वो बाढ़ चौकियों में अपना सामान सहित पहुँच जाए। वहाँ हमारे लोग लगे हैं, व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, पशु जो होंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को ड्यूटी लगी है, वह भी देखेंगे। अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन चूँकि वृद्धि है इसलिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तैयारी पूरी रखे हुए हैं। और जैसे ही ये कोई ऐसी सूचना मिलती है, हमारे बाढ़ केंद्र जो नियंत्रण कक्ष स्थापित है तहसील में, तुरंत हमारी सारी मशीनरी क्रियाशील हो जाएगी। पुलिस की ड्यूटी लग गई है हर पॉइंट पे, ग्राम विकास से लोग लगे हुए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य से लगे हुए हैं, सिंचाई विभाग से लोग लगे हुए हैं। और हमारे जो स्पेशली जो खतरे की जगह है वो शंकरपुरवा है नादादेव का, वहाँ के लोगों को बाढ़ केंद्र चोपड़ा डेरा पैलानी में रखने के लिए हमने व्यवस्था कर ली है।
और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। आने की स्थिति में सभी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दी जाएंगी। सर, नावों में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं? नावों की सुरक्षा के लिए हमारे पास हमने छोटी नावों को तवज्जो नहीं दिया है। मझोली कम से कम या जो 10 सवारी बैठा सके वो है, और अधिकतम 20 सवारी वाली नाव रखी है। हमने लोगों को एहतियातन ये कह दिया है कि कोई जो है मोटरसाइकिल नहीं लादेगा नाव पे, और हर नाव पे लोगों के लिए जो है हमने लाइफ जैकेट की व्यवस्था कर रखी है। लाइफ जैकेट हमारे यहाँ पानी कक्ष में भी है, और जो ट्यूब आती है हवा वाली वह भी हमारे पास है। तो हम सर्च एंड रेस्क्यू के उपकरण से भी लैस है, हमारे पास सारी व्यवस्था है। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.